सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गोल्डन लाइन इमोर्टल मोंग किंग की विरासत को प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए वो सभी को लेकर केओस पुल की तरफ बढ़ा जहां इमोर्टल किंग की विरासत मौजूद थी, जिसमें से इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र भी एक था जिसे वो हासिल करने के लिए उस पुल के अंदर जाने वाला था। पर वहाँ शियाओ पहले से ही मौजूद था और उसने अपने 9 हेवंस की विरासत को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये देखकर मोयान कहता है कि क्या तुम मूर्ख हो जो इस एशियन बिस्ट फॉरेस्ट में लड़ रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे लड़ने की इन आवाजों से यहाँ सोए हुए एशियन बिस्ट जाग जाएंगे? इस पर विंड क्लेन की वो गद्दार पेटिशनर फेंगिंग लुओ कहती है कि सीनियर, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। एशियन बिस्ट ने खुद इस जगह को सील कर रखा है, वो भी 9 हेवंस एंड 10 अर्थ के हेवन लॉकिंग आर्ट्स हैं। इसीलिए इस जगह पर हंगामा करने पर भी कोई भी बिस्ट इस इलाके में हमला नहीं कर सकता, और अगर किसी ने यहाँ परेशानी पैदा करने की कोशिश भी की तो उसे मार दिया जाएगा। तभी गोल्डन लाइन शियाओ पर हमला करता है, पर शियाओ उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और एक सील को क्रिएट करके पावरफुल हमला करता है जो इतना भयानक था कि वहां पर तेज एक्सप्लोजन होता है। और इस हमले में गोल्डन लाइन घायल हो गया था, पर वो हार नहीं मानता और उस कर्मा पुल की तरफ बढ़ने लगता है। शियाओ से रोकने के लिए उस पर लाइटनिंग से हमला करता है और वो एक लाइटनिंग से हिट होकर पुल के अंदर गिर जाता है। यह देखकर मोयान कहता है कि वाकई एक बेकार मूर्ख है, पर गोल्डन लाइन जानबूझकर उस कर्मा पुल के अंदर गया था। वो इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को हासिल करने की फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट कर चुका था, जो एशियन मोंक लाइनियज हेरिटेज थी, जिससे आसपास की एनर्जी उसके अंदर अवशोषित होने लग गई थी। शियाओ ये देख लेता है और अब वो अपने मंत्रों से एक पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी को क्रिएट करता है और उसे बाहर लाने के लिए लाइटनिंग से उस कर्मा पुल पर हमला करने लग जाता है। चारों तरफ तेज लाइटनिंग अटैक हो रहे थे, पर गोल्डन लाइन पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये कर्मा पुल का पानी इन सारे अटैक को अपने अंदर समा रहा था। ये देखकर वांग भी उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है। मोयान ये देखकर परेशान हो जाता है और गोल्डन लाइन से कहता है कि तुम केयरफुल रहना और वांग को अपना ये प्रेशियस भाग्य छीनने मत देना, और वो अपने साथियों को वांग पर हमला करने के लिए भेजता है। पर उस वाटर को टच करते ही उस वाटर की एनर्जी उन्हें जला देती है, क्योंकि वो फॉरेन रियल्म के लोग थे। पर गोल्डन लाइन को इसीलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके पूर्वज इस जगह पर ही रहा करते थे। गोल्डन लाइन हंसते हुए कहता है कि हर कोई इस पुल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और इस कर्मा पुल को टेम्परिंग पुल भी कहा जाता है। और अब उस एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परिंग से शियाओ की पूरी बॉडी में क्रैक्स चलने लग गए थे। ये कर्मा पुल का पहला रिफाइनिंग मेथड था और इसी का असर बाकी सभी पर भी हो रहा था, और ये लोगों पर इतना दबाव बनाता था कि जिनकी बॉडी कमजोर होती थी वो इसे सहन नहीं कर पाते और तुरंत नष्ट हो जाते थे, जिससे उन नेदर वर्ल्ड के लोग तुरंत एनर्जी में बदलकर नष्ट हो रहे थे। गोल्डन लाइन कहता है कि बिना एशियन मोंक लाइनियज स्क्रिप्चर प्रोटेक्शन के जो भी इस जगह के अंदर एंटर करेगा वो मारा जाएगा। पर शियाओ पर भी उस एनर्जी का असर हो रहा था, जबकि उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके पास गॉडेस लियू वाइंस थी और साथ ही उसके पास हाफ रिफाइंड इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र भी था। दरअसल इमोर्टल एशियन एरा में एशियंट मोंक की एक कला हुआ करती थी जिसे पाथ ऑफ कर्मा कहा जाता था, जिसे इमोर्टल मोंक किंग ने बनाया था। और अब शियाओ अपनी पावर से उस एनर्जी का विरोध करने लगता है और एक पावरफुल हमला करता है जिससे चारों तरफ उस कर्मा पुल का वाटर फैल जाता है। गोल्डन लाइन कहता है कि भले ही सुवांग के पास प्रोटेक्टिव आर्ट्स और रेस्टोरेशन टेक्निक हो, पर तुम एक धूप बत्ती के जलने जितने समय में ब्लड में मिलकर नष्ट हो जाओगे। शियाओ अपने पास मौजूद उस वुडन बॉक्स को कसकर पकड़ता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मोयान ये देखकर कहता है कि हमें उस मोमेंट का फायदा उठाना होगा जब इस लड़के के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी और इसे वो वुडन बॉक्स हासिल कर लेंगे। और वो हमला करने के लिए ऊपर आ जाता है और एक ब्लड व्हाइट पोर्टल को ओपन कर लेता है। यह उसका ब्लड नेटवर्क ऑफ मीरियड क्लेमिटीज था, जिससे काफी सारी ब्लड वाइन से नीचे आने लगती है। पर उस कर्मा पुल से काफी सारी बुद्धा हैंड हमला करते हैं, जिससे मोयान का टेक फेल हो जाता है और वो वापस नीचे ये लुओ के पास आ जाता है।
ये देखकर गोल्डन लाइन मोयान से कहता है कि सीनियर आप थोड़ी देर इंतजार करें, जब मैं इस एशियन मोंग लाइनियस की गोल्डन बॉडी को पूरी तरीके से प्राप्त कर लूंगा और उसके बाद मेरी बॉडी को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, फिर मैं इस वांग की बॉडी के टुकड़े कर दूंगा और मैं खुद इससे वुडन बॉक्स हासिल कर लूंगा। इसीलिए अभी आप मुझे अपने भाग्य के लिए लड़ने दीजिए। और वो हंसते हुए वांग से कहता है कि लड़के, तुम भले ही कोई भी पैदरा आजमा लो पर आज बच नहीं पाओगे और तुम्हारी बॉडी यही राख बनकर इस पुल में मिल जाएगी। शियाओ को याद आता है कि जब मैं उस चूहे से लड़ रहा था तब उस चूहे को स्वाइन ने वोएड के जरिए इसी कर्मा पुल में फेंका था और उसने कहा था कि वो लौट कर आएगा। इसीलिए ये पुल पूरी तरीके से बॉडी को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और वो अपनी सोल पावर के जरिए हमला करते हुए कहता है कि गोल्डन लायन, तुम बहुत बोलते हो, पर शियाओ के इस हमले से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। गोल्डन लायन ईरानी के साथ कहता है कि तुम्हारी बॉडी और स्पीड काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तुम्हारी सारी एनर्जी सूख चुकी है, फिर भी तुम मुझ पर लगातार हमला कर रहे हो। वास्तव में तुम काफी इंप्रेसिव हो। फेंग लिंग युवा से कहती है कि तुम कुछ भी करके हुआंग को इस टेम्परिंग को सरवाइव करने मत देना, इसे अभी खत्म कर दो और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दो ताकि हमें फाइनली इससे छुटकारा मिले। इस पर गोल्डन लाइन कहता है कि तुम्हें इतने घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत है। मैं अपनी कल्टिवेशन के दौरान अपने इस स्पोर्ट से हिल नहीं सकता और अभी मेरे पास ये स्क्रिप्चर प्रोटेक्शन है, इसीलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मेरे मुकाबले में इसकी फिजिकल बॉडी काफी कमजोर है, इसीलिए मेरे सामने काफी कमजोर है। वो अपने क्लो से उस पर हमला करता है जिससे शियाओ बच नहीं पाता और उसके हाथ पर घाव हो जाता है। शियाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो सोचता है कि अगर आज मुझे मरना है तो मैं अपनी खुद की चोरी से मरूंगा, मैं कभी भी इनके हाथ में नहीं गिरूंगा। और वो अपने चक्र को एक्टिवेट करके कुनपेंग वेल से बाहर तेज डाइव करता है जिससे तेज पानी की लहर ऊपर उड़ती है। वो उन सभी को मारना चाहता था। मोयान तुरंत प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट करके बच जाता है पर बाकी फॉरेन रियल्म के लोग उस पानी से बच नहीं पाते और जैसे ही वो पानी उनकी बॉडी से लगता है वो मरने लगते हैं। शियाओ अब कुनबेंग के साथ और ज्यादा गहराई में जाने लगता है। गोल्डन लाइन शियाओ को गुस्से में कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि गहराई में जाकर तुम बच जाओगे? जैसे ही मेरी गोल्डन बॉडी कंप्लीट होगी तुम कहीं भी छिप नहीं पाओगे। और वो मनी मन सोचता है कि इसकी बॉडी टेम्परिंग होने के बावजूद ये गहराई में जाने की हिम्मत कर रहा है। इस पुल की गहराइयों में और ज्यादा प्रेशर है और एशियन मोंग किंग का एसेंस मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर एक सेल्फ रिलीज रियल्म मास्टर भी मारा जाएगा। और ये लड़का टूटी हुई बॉडी के साथ वहाँ जा रहा है, इसीलिए इसकी बॉडी के साथ साथ इसकी सोल भी नीचे जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर मेरे लिए ये अच्छा है, इससे मैं परेशानियों से बच जाऊंगा और जब मैं नीचे पहुंचूंगा तो मेरी गोल्डन बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुकी होगी और मैं उसी समय उस वुडन बॉक्स को भी वापस ले आऊंगा। और अब हमें उस कर्मा पुल के बॉटम का सीन दिखाया जाता है जहां एशियन मोंक लाइनियस का रेस्टिंग पैलेस मौजूद था, जिससे वहां और भी डिवाइन पावर मौजूद थी और काफी सारे कंकाल थे। उस एनर्जी से इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर गॉडेस लियो की वाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं और उस श्याओ की बॉडी को कवर करके उसके सारे घावों को ठीक कर देते हैं। लेकिन अभी भी श्याओ की बॉडी टेम्पर होने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, पर अब वो और भी पावरफुल हो गया था। इन इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर्स ने श्याओ की बॉडी को रिस्टोर कर दिया था, पर उसकी प्रीमोडियल स्पीड को पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर पाए। और अगर मुझे सेल्फ सिवरिंग रियल्म में पहुंचना है तो बॉडी और आत्मा एक साथ फ्यूज होनी चाहिए। अब श्याओ अपनी इनर पावर को बढ़ाने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी में ये एनर्जी फैल रही थी जो उसकी पूरी बॉडी को निखार रही थी। और अब वक्त आ गया था कि जब श्याओ सेल्फ सिवरिंग रियल्म में पहुंच सकता है और अब वहां मौजूद सभी कंकालों से एनर्जी निकलकर उसके अंदर जाने लगती है, पर एक जायंट हैंड उसे पकड़ लेता है जिससे उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल जाती है। उन आत्माओं से निकली उस एनर्जी से ही वो हैंड बना था जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। श्याओ की सोल वापस उसकी बॉडी में जाने की कोशिश करती है, पर एशियन मोंग कर्मा ग्राउंड की एनर्जी उसे रोक रही थी। फिर भी श्याओ हार नहीं मानता, जिससे उसकी सोल रिफाइन होकर उसके अंदर चली जाती है, यानी ये प्लेटफॉर्म उसके ट्रांसफॉर्म होने में मदद कर रहा था।
शियाओ अपने सी ऑफ दाओ को ओपन करता है और अपनी प्रीमोर्डियल स्पीड को फिर से रिबॉर्न करने लगता है और अपने अधूरे इंडिस्ट्रेटेबल गोल्डन बॉडी को पूरा करने लग जाता है, जिससे अब उसकी प्रीमोर्डियल स्पीड्स में वो एनर्जी समाहित होने लगती है और उसके दाओ पैलेस रियल्म में उसकी स्पीड रिशेप होती है। उसकी पूरी बॉडी के साथ उसके हाथ में भी एनर्जी फैलने लगती है और उसकी पूरी बॉडी का फिर से निर्माण होता है। उसकी बॉडी एक दाओ पैलेस के प्रोटोटाइप की तरह बनती है जो शियाओ का एक यूनिक दाओ था, यानी अब उसके इटर्नल ऑर्गन्स 5 दाओ पैलेस में बदल गए थे, पर अभी वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुए थे। इसलिए शियाओ अपनी आंखें खोल लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ ग्राउंड में मौजूद सारे कंकाल अब मिलकर एक जाइगेंटिक बॉडी में बदल जाते हैं और एक आवाज आती है कि अब ट्रायल स्टार्ट हो गया है और ये बॉडी जो बनी है वो लेजेंडरी इमोर्टल मोंग का बचा हुआ रूप था और उनकी 18 पाम टेक्निक का अब टेस्ट होने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।